नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नज़र और लेते हैं आज का फोकस और फोकस में करते हैं अपने गेस्ट के साथ बहुत ही खास चर्चा। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा ये जानने के लिए कि आज कौन है स्पेशल गेस्ट हमारे इस खास प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले निगाह टॉप लाइन्स पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का किया दौरा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के अस्वस्थ होने की वजह से नहीं हुई मुलाकात। टेस्ला में काम कर रहे भारत के इंजीनियर्स और फाइनेंस एक्सपर्ट्स की जमकर तारीफ की। 20 सालों में पहली बार टाटा ग्रुप की कंपनी लेकर के आ रही अपना आईपीओ। टाटा टेक्नोलॉजी का पब्लिक इश्यू 22 से 24 नवंबर तक खुलेगा। साल 2004 में टीसीएस के सफल आईपीओ के बाद टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी ला रही है आईपीओ। लगातार चौथे महीने रिटेल महंगाई दर में गिरावट। अक्टूबर में 4.87% रही खुदरा महंगाई दर। सितंबर महीने में महंगाई दर 5.02% और अगस्त में ये 6.83% पर थी। और एशियाई बाजारों में आज खरीदारी का माहौल। निवेशकों की निगाहें अमेरिका और चीन के बीच वार्ता और प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर। भारतीय शेयर बाजार में आज बलि प्रतिपदा के अवसर पर छुट्टी का दिन। ये टॉप लाइन्स आपकी स्क्रीन पर जहां पर हमारी नज़र रहेगी। और अब कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया के फ्रेमंट में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का दौरा किया है। उद्योग मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने टेस्ला में काम कर रहे भारतीय इंजीनियर्स और भारतीय के फाइनेंस सेक्टर एक्सपर्ट्स की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि टेस्ला ईवी की सप्लाई चेन में भारतीय कंपनियों की बढ़ती मांग गर्व का विषय है। कंपनी जल्दी ही भारतीय कंपोनेंट्स की खरीदारी को दोगुना करने जा रही है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन मस्क के अस्वस्थ होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। श्री गोयल ने उनके जल्दी ही स्वस्थ होने की कामना की है। कैलिफोर्निया में टेस्ला के अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा का उन्होंने दौरा किया। प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियरों और पेशेवर जो वित्त पेशेवर हैं उनकी तारीफ की और इस बदलाव के लिए टेस्ला में जो उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं उनको देख करके बेहद खुशी हुई। टेस्ला ईवी आपूर्ति श्रृंखला से भारत के ऑटो कंपोनेंट और आपूर्तिकर्ताओं के बढ़ते महत्व को देख करके भी गर्व है, उन्होंने कहा। और भारतीय कंपनी का ऑटो कंपोनेंट के आयात को दोगुना करने की राह पर। इस मौके पर एलन मस्क और उनकी टीम की उपस्थिति काफ़ी याद आई। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और पीयूष गोयल ने सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री जेम किम योंग के साथ भी मुलाकात की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने तस्वीरें साझा की और लिखा, सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री जेम किम योंग के साथ हमारी आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए सभी क्षेत्रों में सहयोग पर तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की। अक्टूबर में भारत की प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति दर गिर करके 4.87% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के इसी महीने की रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों के कम रहने और कुछ वस्तुओं की कीमतों में नरमी की वजह से महंगाई कम हुई है, जबकि सितंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 5.02% थी। अर्थशास्त्री ने अक्टूबर में महंगाई के सालाना आधार पर बढ़कर के 4.8% रहने का अनुमान जताया। आज भारतीय बाजार बलि प्रतिपदा होने की वजह से छुट्टी पर है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो है इस वक्त कारोबार कर रहा है। फ्यूचर्स में कारोबार अभी भी जारी है और देखते हैं गिफ्ट निफ्टी की जो शुरुआत है वो 8 अंक नीचे हमें दिखाई दी। अब से थोड़ी देर पहले के आंकड़े हैं 19,544 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। और अब देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स अपडेट जिसमें बताएंगे आपको हम कि जो अमेरिका के वायदा बाजार हैं वो किस तरह से कारोबार कर रहे हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स, एस&पी और नैस्डैक के फ्यूचर्स में गिरावट का माहौल दिखाई दे रहा है और तीनों ही प्रमुख सूचकांक वायदा कारोबार में आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो वहाँ पर तेजी का रुख दिखाई दिया। FTSE जो लंदन का बाजार है उसमें करीब 85 अंकों की बढ़त।
फ्रांस के CAC में 42 अंकों की बढ़त और डैक्स एक में 110 अंकों की बढ़त आज दिखाई दी। कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल का जो स्तर है वो हम आपको दिखाते हैं और ब्रेंट क्रूड का भाव अगर हम देखें तो $81 के आसपास कारोबार करता है। तो इससे पहले एशियन मार्केट में आज तेज़ी दिखाई दी। निकी में 222 अंकों की बढ़त दिखाई दे रही है। हैंगशैंग में 71 अंक और कॉस्पी में भी आज तेज़ी का रुख दिखाई दिया। क्रूड ऑयल का भाव $82.82 प्रति बैरल के स्तर पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे, देखते रहिए डीडी न्यूज़। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इकोनॉमी टुडे में एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो पारदर्शिता है उसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक वरदान साबित हुआ है। बड़ी खबर यह है कि इस साल केवल 8 महीनों के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत। सरकारी खरीद के लिए केंद्र सरकार का जेम पोर्टल लगातार खरीदारों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसका सबूत यह है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, GEM के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि। क्या है जेम पोर्टल? केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट जेम पोर्टल को 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था। ये पोर्टल ऑफिस स्टेशनरी से लेकर के गाड़ियों तक की एक डिटेल श्रृंखला खरीदारी के लिए ग्राहकों को मुहैया कराती है। जेम के पास अब तक 63,000 से ज्यादा सरकारी खरीद संगठन और 62 लाख से ज्यादा सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के सिर्फ 8 महीने में इस पोर्टल से खरीदारी का आंकड़ा 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। 21-22 की बात करें तो इस पोर्टल से 1.06 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई थी। अब जब ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ को पार कर गया है, माना जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष में कुल खरीदारी 3 लाख करोड़ को पार कर सकती है। फिलहाल सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राज्य सरकारों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इस पोर्टल के माध्यम से लेन देन की अनुमति है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत कुमार सिंह जी की CEO हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के। उनके साथ जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सफलता के पीछे की पूरी कहानी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालने के लिए इकोनॉमी टुडे में आपका स्वागत है। और ये जो आंकड़ा है वो काफ़ी आकर्षक आंकड़ा, 8 ही महीने में ये जो 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार हुआ है, उसके पीछे की थोड़ी सी वजह से शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। अजय, ये 8 महीने 7.5 महीने से के भीतर ही हुआ है जी। और पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख का आंकड़ा जो पार हुआ था वो 31 मार्च को हुआ था, ठीक 365वें दिन पे। इस बार वो 227 दिनों में हो गया है और हर तरफ में बढ़ोतरी है। अगर आप डेली एवरेज भी देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष में 552 करोड़ का रोज होता था कारोबार, इस वर्ष 880 करोड़ से ऊपर का होता है। इसकी शुरुआत देखें तो 7 साल पहले हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री के ने मुहिम छेड़ी थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि सरकारी खरीद पे हम पारदर्शिता पूरी तरह से लेकर आए। ये पोर्टल पूरी तरह से कार्यान्वित हुआ 2017 में। उसके बाद धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होने लगी और मैं कहूँगा काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। अगर देखा जाए तो 2019-20 में मात्र 20,000 करोड़ का कारोबार हुआ था।
2020-21 में जाकर के 38,000 करोड़ का हुआ था। 21-22 में फिर इकट्ठा हम लोग 1,06,000 करोड़ का, जैसा आपने दिखाया है अभी, और पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस हुआ था। और जैसा कि आपने सही कहा, इस वित्तीय वर्ष में हम 3 या इवन 3.5 लाख करोड़ का आंकड़ा टच कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें न कि हम सिर्फ गुड्स की बिक्री करते हैं, बल्कि सर्विसेज की भी करते हैं। और सबसे जो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है वो ये कि सर्विसेज में हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। अभी तक ऑलमोस्ट 45% हमारा जो जीएमवी है, ऑर्डर वैल्यू, वो सर्विसेज से आया है। और हम बड़े गर्व के साथ आज कह सकते हैं कि किसी भी सरकारी दफ्तर को किसी भी तरह की सर्विस चाहिए, वो आज जेम पर उपलब्ध है। उसके बाद आपको खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहाँ तक कि जी हाँ बताएं सर, ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है? और पारदर्शिता के लिहाज से ये शुरुआत तो जरूर की गई थी, लेकिन ये जो विश्वास बढ़ा है, ये पूरा इकोसिस्टम का मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाएंगे कि किस तरह से ये जो ट्रांजैक्शन है वो हो रहे हैं। और 850 करोड़ का आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा होता है ई मार्केट प्लेस के लिए, तो इसको एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? देखिए, आपने सही फरमाया। हमने धीरे धीरे करके हमारी सीख भी बढ़ी है। अगर देखा जाए तो आज पोर्टल पे करीब 12,000 प्रोडक्ट कैटेगरीज है, जिसमें कि हम हर तरह के प्रोडक्ट, जैसे आपकी लैपटॉप की एक कैटेगरी हुई, आपके पेपर की एक कैटेगरी हुई, गाड़ियों की एक कैटेगरी हुई, वैसे 12,000 प्रोडक्ट कैटेगरी है, जिसमें सारे विक्रेताओं ने अपने अपने प्रोडक्ट डाल रखे हैं। इसके अलावा हमारे पास करीब 300 सर्विस कैटेगरीज है, जिसमें कि सारी तरह की सर्विसेज उपलब्ध है। और जिस तरह जीएफआर में होता है, आप डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं, आप L1 परचेज भी कर सकते हैं, आप बिड एज रिवर्स ऑक्शन दोनों कर सकते हैं। तो हमारे पोर्टल पर पूरा जीएफआर जो है वो अच्छी तरह से कार्यान्वित है। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो सबसे वैल्यू जो है करीब 80-85% से ज़्यादा, मैं तो कहूँगा 90%, वो बिड आने के थ्रू होता है, जिसमें कि बहुत अच्छा कंपटीशन होता है। नॉर्मली पहले देखा जाता कि लोग 3 टेंडर वाला सिस्टम फॉलो करते थे। जी। अभी हमारे पोर्टल पर एक एक टेंडर में 10-10, 20-20, कहीं 40-50 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस कंपटीशन से न कि बेस्ट प्राइस आपको डिस्कवर होता है, आपकी सेविंग्स होती है अच्छी। इसके अलावा डिलीवरी भी हमारी बिल्कुल ही टाइम पे होती है। पेमेंट हमारा डिलीवरी के बाद होता है, न कि जैसे बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में देखा जाए कि ग्राहक पहले पेमेंट कर देता है। हमारा पेमेंट होता है जब आप ग्राहक पूरा देख लेता है, सामान ठीक है, सारे स्पेसिफिकेशन सही है, तब वो पेमेंट करता है। सर, एक अच्छी खबर यह है कि जो एमएसएमई हैं उनको इस प्लेटफॉर्म से बहुत फ़ायदा मिला है। हम ये समझना चाहेंगे कि उनका जो योगदान है वो किस तरह से है, और जो पेमेंट सरकार भी कहती है कि एमएसएमईज़ को पेमेंट जल्दी होना चाहिए, तो क्या इस सिस्टम में हम समय पर उनको ये पेमेंट कर पा रहे हैं सरकारी दफ्तरों से? अजय, बहुत ही अहम बात की आपने। एमएसएमई पे हमारा खास बल रहता है, और इंक्लूसिविटी का हमारा जो स्तंभ है उसके लिए हम एमएसएमई का बहुत साथ देते हैं। सरकार में तो 25% लेना चाहिए एमएसएमई से, बट हमारे पोर्टल पे लगभग 50% जो है वो एमएसई को जाता है, माइक्रो एंड स्मॉल। मैं एमएसएमई की बात भी नहीं कर रहा। जी। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, वो करीब 49% आज के आंकड़ों के मुताबिक उनका व्यवसाय, हमारा जो टोटल व्यवसाय है उसमें उनका शेयर है। इसमें पेमेंट की बात है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम पेमेंट डिले करें तो जो बिडर है वो अपने आप से प्राइस बढ़ा के आपको देगा, वो क्यों नुकसान लेगा। तो हम ये गारंटी करते हैं एक तरह से कि पेमेंट जल्द से जल्द हो जाए। और जो पीएफएमएस सिस्टम है केंद्र सरकार का, उसमें तो हम कहते हैं कि जिस दिन सप्लाई हो गई उसके 10 दिन के भीतर आप पेमेंट इनिशिएट कर देंगे। और अगर कोई बायर नहीं करता है पेमेंट, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देता है पेमेंट। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और भी चीजें की, जैसे बड़े बड़े पीएसयू जुड़े हैं, उनके लिए ये मुनासिब नहीं होता है कि वो 10 दिन में पेमेंट करें, तो उसके लिए हम लोग क्रेडिट्स की प्रणाली लेकर आ रहे हैं। साथ ही हमारे पास एक और प्रक्रिया है, जेम सहाय इसको हम बोलते हैं, जिससे कि हम छोटे बिजनेसमैन को लोन प्रदान कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन। ये करीब 2 साल हम लोगों ने इसको पायलट पे चलाया, अच्छा रिस्पांस रहा। अब जनवरी से हम इसको फुल स्केल लेकर के आएंगे अपने पोर्टल पे, जिसमें कि कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा किसी भी सप्लायर को। एक बार सप्लाई कर दिया सामान, उसके बाद उसका 80% या जितना भी, उसको तुरंत ही लोन मिल सकेगा, ताकि वो आगे का कोई और टेंडर लेने की सोच सके। सर, ये तो बहुत ज़बरदस्त पहल है। एक तरफ तो आप डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं इस पूरी जो खरीदारी की प्रक्रिया है गवर्नमेंट पूरे इकोसिस्टम में, और दूसरी तरफ आप उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। तो एक तरह से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिल रहा है, और साथ ही साथ जो हमारे
MSE माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको भी आप सपोर्ट करें, बहुत ही ज़बरदस्त पहल आपने की है। लेकिन सर जो राज्य सरकारें हैं उनको आप और ज़्यादा प्रोत्साहित कैसे करेंगे? ये जो शेयर 17% का है उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ भी बड़ी संख्या में अभी खरीदारी हो रही है। अजय, फिर से आपने बहुत ही अहम बात की। राज्य सरकार का जो शेयर था पहले वो करीब 35% करीब था, बट पिछले वर्ष और इस वर्ष केंद्रीय CPSE जो है उसमें काफी रफ्तार आई है। इस सेक्टर में उनका आंकड़ा लगता है प्रतिशत के में कम लगता है, बट उनका ओवरऑल वैल्यू में अच्छी ग्रोथ आ रही है। एक बात और कहूंगा कि जिस तरह केंद्र पे होता है कि अगर आपको जेम पे सामान उपलब्ध है तो आपको जेम से ही खरीदना पड़ेगा, ऐसे कोई बाध्यता राज्य सरकारों पे नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकारें सामने आ रही हैं और बढ़ती मात्रा में खरीदारी कर रही हैं। ये हमारे लिए बड़े अच्छी खबर है। कुछ प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, यहाँ पे अच्छी खरीदारी होती है जेम के माध्यम से। स्पेशली कुछ ऐसे आइटम है जिन पे उनको बड़ा क्लियर कट दिखता है कि भाई यहाँ पे खरीदने से न ही आपको मुनाफा होता है, कॉस्ट आपका कम होता है, बल्कि सामान अच्छी क्वालिटी का आता है और जल्दी आता है। एक मैं आपका समय और लेना चाहूंगा कि इस पे सेविंग कितनी होती है। बिल्कुल अलग अलग स्टडीज हुई हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी अपने इंडिपेंडेंटली, हमने नहीं करवाई थी, उन्होंने खुद करी है। जी। इकोनॉमिक सर्वे ने भी अपना कुछ सैंपल डिस्ट्रिक्ट स्टडी किया था। हम लोगों ने भी अपना कंसल्टेंट से करवाया था कि भाई आप देखें कि इससे बेनिफिट कितना हो रहा है। तो हर में यही बात आई कि करीब कम से कम 10% का सेविंग होता है जेब पर खरीद करने से, प्राइमरली क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग बिड करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि हर एक नंबर बिडर जब बढ़ता है, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, तो 0.5% सेविंग और बढ़ जाती है। अब इसको आप देखिए, अगर हमने आज तक 5.9 लाख करोड़ का बिजनेस किया है तो ये ट्रांसलेट करता है करीब 60,000 करोड़ रुपए सरकारी एग्जैक्ट जो नगदी सेविंग होती है वो हो गई है। जी। इसके अलावा आप देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट, पहले टेंडर के लिए आप बिल्कुल बड़े डॉक्यूमेंट और टाइम ओवर सर, जो आप समय बचा रहे हैं उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, वो एक बड़ी बात है। पेपर में एडवाइस करते थे आप, वो सब भी हट गया, आपकी बाकी कॉस्ट हट गया, ऑफिस जाना आना सब हट गया, उसका इंटेंजिबल बेनिफिट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो सर अब चलते चलते अभी तो 2 लाख करोड़ सबको एक्साइटमेंट कर रहा है, इस साल का हम लोग बोल रहे हैं 3 लाख करोड़, आप कोई लक्ष्य रख रहे हैं? इंटरनल कुछ टारगेट्स हैं सर आपके? हम लोग थोड़ा स्टिफ टारगेट रखते हैं अपनी टीम के लिए। 3.5 लाख करोड़ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। 3.5 लाख करोड़ का हमने आंकड़ा रखा है अपने लिए, उसको भी हम क्रॉस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में और इकोनॉमी टुडे में जेम की उपयोगिता देश को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज से शुरुआत हो रही है। भारत मंडपम में 14 दिनों तक ये जो मेला चलेगा उसमें संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और थाईलैंड जैसे देशों की 3,500 से ज्यादा इकाइयां इस प्रदर्शनी में शामिल हो रही हैं। अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने अपने एक बयान में कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, व्यापार के जरिए एकजुट विषय पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के 42वें संस्करण में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता गिरीश निशाना। गिरीश, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कैसे अलग है भारत मंडपम का पहला एक्सपीरियंस और किस तरह से तैयारी चल रही है? देखिए अजय, आज अद्भुत और भव्य आयोजन होने जा रहा है दिल्ली के प्रगति मैदान में। और दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से आरंभ होने जा रहा है 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। व्यापार मेले की सबसे खास बात इस बार ये है कि जो तमाम इनके हॉल हैं, सभी हॉलों के अंदर इस बार प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। करीब 13 देशों के प्रदर्शक इस भव्य मेले के अंदर आज पहुंचे हुए हैं। मेरे कैमरा सहयोगी आनंद से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहां देख सकते हैं मेरे पीछे थाईलैंड है। थाईलैंड की काफ़ी कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं और अब से कुछ देर बाद ये मेला विधिवत रूप से उद्घाटित किया जाएगा। करीब 3:30 बजे इसका औपचारिक रूप से इस मेले का उद्घाटन होना है। लेकिन उससे पहले जो तमाम प्रदर्शक हैं वो यहाँ मेले में पहुँच चुके हैं। करीब 13 देशों की 3,500 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। गिरीश, इस बार कोई फोकस स्टेट है क्या? कोई फोकस नेशन है क्या इस पूरे थीम का? गया है जी गिरीश, इस बार क्या कोई फोकस स्टेट रखा गया या फोकस थीम रखी गई है?
देखिए, बिहार और केरल को पार्टनर राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी कि साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और इन तमाम जो राज्यों के जो पंडाल हैं वो यहाँ देखे जा सकते हैं। जब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक इस खबर को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर वो इस मेले का अवलोकन करने आ रहे हैं तो हॉल नंबर 1 से लेकर 5 तक उन्हें तमाम जो राज्य हैं उनकी झलकियां देखने को मिलेंगी। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कंपनियां आई हुई हैं उनके उत्पादों को इस 2 से लेकर 5 नंबर हॉल के अंदर देखा जा सकता है। जो खाने पीने के शौकीन हैं अजय, उनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा 8 से लेकर 11 नंबर हॉल, जहां पर तमाम खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित किया गया है। आम लोगों के लिए कब से खुल रहा है और उसकी एंट्री अगर आप बता पाएं कैसे होगी तो देखे जा सकेंगे। आम लोगों के लिए कब से खुल रहा है? पहले होता था बिजनेस डेज होते थे, उसके बाद पहले जो 5 दिन हैं वो व्यापारी जी जी देखिए, पहले 5 दिन जो हैं व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं, यानी कि 18 नवंबर तक यहाँ व्यापारी वर्ग के दर्शक आ सकते हैं। 19 नवंबर से ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं और जो दिव्यांग हैं, उनकी एंट्री पूरी तरह से फ्री रखी गई है और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये मेला चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली NCR के लोग हैं हर साल काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और इस बार और ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इस बार भारत मंडपम इसका प्रमुख आकर्षण है। दिल्ली NCR के लोग भारत मंडपम को देखने आ रहे हैं, जिसका कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। तो अपने आप में एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहेगा भारत मंडपम, और उसके बाहर लगी एक नटराज की जो मूर्ति है और जो यहाँ फव्वारे हैं अपने आप में हर किसी को आकर्षित करते हैं। तो इस बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इंतजार रहेगा आपकी स्पेशल स्टोरीज का, जो हमेशा से आप हमारे लिए लेकर के, हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की कुछ और खबरों पर। फटाफट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से शुरू हो रहा है। 14 दिन चलने वाले मेले में भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और थाईलैंड जैसे देशों की 3500 इकाइयां प्रदर्शनी में शामिल होंगी और अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने बयान में कहा कि वसुधैव कुटुंबकम व्यापार के जरिए एकजुट विषय के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के 42वें संस्करण में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। दीपावली के त्योहारी सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील वोकल फॉर लोकल का असरदार जादू देखने को मिला। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि दीपावली पर देश भर में 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ। दूसरी तरफ चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान संभावित है। फिक्की के नवीनतम तिमाही सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारतीय विनिर्माण 2023 और 24 की दूसरी तिमाही में तेज हो गया है और विकसित देशों में मंदी के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 भी अगली तिमाहियों में इसे तेजी जारी रहने की संभावना है। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2027 तक 1404 मिलियन टन और वर्ष 2030 तक 1577 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने की योजना बनाई है। वर्तमान में कोयले का उत्पादन स्तर लगभग 1 बिलियन टन प्रति वर्ष है। चालू वर्ष के लिए घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्र को लगभग 821 मैट्रिक टन कोयला आपूर्ति किया गया। भारत का वनस्पति तेल आयात अक्टूबर 2023 में समाप्त तेल वर्ष में 16% बढ़कर 167.1 लाख टन पर पहुंच गया। कुछ खाद्य तेलों पर कम शुल्क की वजह से आयात बढ़ा है। तेल वर्ष 2021 और 22 में 144.1 लाख टन खाद्य तेल का आयात हुआ था। भारत की शीर्ष गैस कंपनी गेल ने शिपिंग लागत बचाने और उत्सर्जन में कटौती करने के लिए दुनिया का पहला जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी। तो फिलहाल इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जिम पर जो हमने चर्चा की उससे ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा और आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे जो कैंपेन्स हैं, मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स हैं, उस पर आपको भी गर्व हुआ होगा। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए, देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।